हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पून फीड में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूमर मार्कर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है जो आपको फ्रिक्वेंटली पेपर में दिख जाएगी। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ट्यूमर मार्कर्स, तो पहले देखते हैं कि ट्यूमर मार्कर्स होते थे। ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूसेस सर्टन substances whose detection indicate presence of tumor. This means presence. ये ट्यूमर से जो होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनका हम बॉडी में लेवल चेक करने के बाद हमें ऐसा पता चलता है कि हाँ, ये ट्यूमर हो सकता है। तो दिस सब्सटेंसेस आर इन फॉर्म। ठीक है, सब्सटेंसेस ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक तो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तीसरा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, चौथा ग्लाइको प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सरफेस। ठीक है, ट्यूमर सेल्स कुछ एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ एंटीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनका एबनॉर्मल लेवल इन सीरम इंडिकेट करता है कि वहां पे कुछ तो ट्यूमर प्रेजेंस हो सकता है। तो हम देखते हैं वन बाय वन ट्यूमर मार्कर्स, एग्जांपल्स और उनका कुछ एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आता है अल्फा फीटोप्रोटीन। सबसे पहला अल्फा फीटोप्रोटीन। अब फीटो से आपको समझ जाना चाहिए कि ये समथिंग रिलेटेड टू फीटस है। तो देखते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, नॉर्मली ये प्रोड्यूस कौन करता है? योग सेल। ओके, लेवल इंक्रीज इन, इसका लेवल कहाँ कहाँ इंक्रीज करता है? एक तो इसका लेवल इंक्रीज करता है लीवर कैंसर में, फैटी पर लीवर कैंसर, और इसका लेवल इंक्रीज करता है हाँ जर्म सेल कैंसर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसका एब्नॉर्मल लेवल इन दोनों में इंक्रीज करता है। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि इसका अल्सो लेवल इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो इनमें तो इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में, सिरोसिस में, या फिर हेपेटाइटिस में। तो ये नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। और ये क्या है? ये बेसिकली ये है ग्लाइकोप्रोटीन। मोस्ट ऑफ ट्यूमर मार्कर्स ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। ये तो पहला हो गया अल्फा फीटोप्रोटीन। देन हम दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। इसको सीईए बोलते हैं हम, सी ई ए। इसका लॉन्ग फॉर्म हो जाता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये एंटीजन बेसिकली ये एंटीजन है, लेकिन इसका ये क्या है? ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ये जो होता है ये नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय इसको नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियोनिक टिश्यू such as
लीवर, गट और लीवर, गट, पैनक्रिया। ओके, इसका लेवल इंक्रीज कब करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये जीआईटी में इंक्रीज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर। ये स्पेसिफिक है क्या? नहीं, ये भी है नॉन स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि इसका लेवल इंक्रीज होता है एम्फाइसेमा में, ठीक है। इसका लेवल इंक्रीज होता है सिरोसिस में, और इसका लेवल इंक्रीज होता है डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है। ये तो आपके दो हो गए। थर्ड है स्पेसिफिक एंटी, इसके नाम में ही आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये स्पेसिफिक मार्कर है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, of course in males only. Then after producing it form complex, it form complex with alpha antitrypsin. Okay, इसका लेवल इंक्रीज इन प्रोस्टेट कैंसर। ये हमारा थर्ड हो गया। और होता है बीटा चैन एलसीजी, बीटा एलसीजी। ओके, ह्यूमन, ये हमारा थर्ड हो गया। और होता है बीटा चैन एलसीजी, बीटा एलसीजी। ओके, ह्यूमन, it is synthesized by syncytiotropoblast, syncytiotropoblast नॉर्मली syncytiotropoblast सिंथेसिस करता है। इसका अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ऑब्वियसली इंडिकेट करेगा कैंसर ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट। ओके, इंडिकेट्स कैंसर ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट। फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन है हमारा बेंस जोन्स प्रोटीन, बेंस जोन्स प्रोटीन। बेसिकली ये मोनोक्लोनल लाइट चेन एंटीबॉडीज होती है। दीज आर मोनोक्लोनल लाइट चेन एंटीबॉडीज। ये प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज है तो ये कौन प्रोड्यूस कर? प्लाज्मा सेल्स। लेकिन ये एबनॉर्मल है तो ये प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के, लो मॉलिक्यूलर वेट के, देयरफॉर क्रॉस ग्लोमेरुलस अपीयरिंग यूरिन। ओके, ये ग्लोमेरुलस को क्रॉस करेंगे तो ये यूरिन में अपीयर होंगे और ये इंडिकेट करते हैं मल्टीपल माइलोमा। ओके, और ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है, ठीक है। ये 5 हो गए आपके। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ट्यूमर मार्कर की तरह एक्ट करती है, मतलब वो होती है, ठीक है। 6 हम लिख सकते हैं ALP, 7 लिख सकते हैं हम प्लेसेंटल ALP,
ठीक है। एएलपी किसमें इंक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंक्रीज होता है बोन और लिवर की मेटास्टेसिस में। और जो प्लेसेंटल एएलपी होता है, ये इंक्रीज होता है लंग सेमिनोमा में। ठीक है, ओ आई मीन सेमिनोमा, नॉट सेमिनोमा। ठीक है, ये हो गए आपके ट्यूमर मार्कर्स। इसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप 7 लिख लेना एग्जांपल्स। और एक्स्ट्रा में आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्यूमर मार्कर क्या होगा? ये होगा मॉनिटरिंग इफेक्ट ऑफ थेरेपी। ठीक है, अगर कोई कैंसर पर्सन में डिटेक्ट हो रहा है और उसके लिए हम थेरेपी दे रहे हैं उस पेशेंट को, तो उसका इफेक्ट बेनिफिशियल हो रहा है या फिर और कंडीशन वर्स हो रही है, तो ये हम ट्यूमर मार्कर्स की वजह से हम पहचान सकते हैं। अगर लेवल इनका कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये थेरेपी उसके लिए बेनिफिशियल है। तो मॉनिटरिंग में होगा, और सेकंड एज जो डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ कैंसर में होगा। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। ओके, ये जो ट्यूमर मार्कर्स है, ये ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में भी आते हैं। एक तो आपका होगा मेलिगन ट्यूमर, जो कि कैंसरस होता है, मेटास्टेसिस होता है। और दूसरा बिनाइन। है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गए, ये 7 एग्जांपल्स और डेफिनेशन, इतना ही आपको लिखना है। थैंक यू।